चाहे तिल लो या ताड़ लो, राई लो या पहाड़ लो, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो। ये पंक्तियाँ स्वर्गीय रमेश रंजन जी की हैं, जो आज चल रहे यूजीसी के नए बिल प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए एकदम फिट बैठती हैं। लेकिन कैसे? यूजीसी का कहना है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट के साथ अगर कोई भेदभाव किया जाता है या किसी तरह की कोई बात होती है तो उससे डील करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, फास्ट ट्रैक एक्शन और स्पेशल हेल्पलाइन डेस्क बनाई जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक समुदाय या सिर्फ एक जातिगत बच्चों के लिए ही बनाई जाएगी। तो अगर इसको साफ शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक ही समुदाय या एक ही जाति को तवज्जो देगी, सबको नहीं। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि भेदभाव बढ़ा के कौन सी इक्वलिटी की बात की जा रही है, और वो भी सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चों के खिलाफ ही ऐसी कमेटी का गठन क्यों, और वो भी बच्चों के उस दौर में जहां उनकी दोस्ती की नींव किसी जात या समुदाय के आधार पर तय नहीं होती है, वो बस हो जाती है। ये बिल बच्चों के बीच फूट बढ़ाने का काम करेगी, ना कि भेदभाव कम करने। वहीं कुछ लोग इसे एससी एसटी एक्ट का लाइट वर्जन बता रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटीज में लाया गया है, क्योंकि लोगों को डर है कि जैसे उस केस में कितने फर्जी केसेस निकल रहे हैं, कहीं एक टाइम पर जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ भी कहीं ऐसे ही फर्जीवाड़े ना होने लगे, और जिसके चलते उनका करियर स्टेक पर लग सकता है। क्रिमिनल एक्टिविटी का पता नहीं, क्रिमिनल लॉ का पता नहीं, लेकिन एकेडमिक पनिशमेंट के जरिए ऐसी पावर्स हैं जो बच्चों का सस्पेंशन, उनका रेस्टिगेशन और उनका करियर पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। शायद इसीलिए कहते हैं लॉज बनाना इजी है बट फेयर लॉ बनाना बहुत मुश्किल, और यूजीसी का नया इक्विटी रूल्स इसी फेयर में फंस चुका है। ये सोल्यूशन है या नई प्रॉब्लम, पता नहीं। फिलहाल अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए ये बिल कितना सही है और कितना गलत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल द नो कैप को। मिलते हैं जल्दी आगे की खबर के साथ।